एक गांव में डेज़ी चिड़िया अपने दो लड़कियों के साथ रहती थी। दिन भर मेहनत करती, फिर शाम को खाना बनाती और अपनी दोनों बेटियों को खिलाती और समझाती कि तू बड़ी वाली लड़की समझदार हो गई है, थोड़ी हमारी परेशानी समझ। डेज़ी चिड़िया सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या किया जाए से घर का खर्च चल सके। सुबह का नाश्ता करते ही डेज़ी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज मैं सब्जी लेकर आऊँगी और देखूँगी कि क्या करना है। अब डेज़ी टोकरी लेकर चल देती है कि उसको सब्जियां लानी होंगी, वरना घर का काम कैसे होगा और कैसे हमारा पेट भरेगा। अब डेज़ी चिड़िया अपनी फ्रेंड के घोंसले पर जाती है और उससे राय मशवरा करती है कि टुनटुनी बता ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरी टोकरी में सब्जी आ जाए और मैं अपनी बहन का और अपनी माँ का पेट भरवा सकूं। टुनटुनी उसे समझाती है और दोनों पेड़ से उड़कर चल देती हैं कि चलो एक जगह जुगाड़ है। अब ये दोनों सब्जी लेने के लिए चल देती हैं। डेज़ी के पास पैसे तो होते नहीं हैं। डेज़ी सोचती है पता नहीं सब्जी कैसे मिलेगी। डेज़ी पूछती है कि सब्जी किस भाव दी है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है कि सब्जी महंगी है, अगर तुम ले सकती हो तो ले लो। दूसरी चिड़िया अपनी बातों में लगाकर उसको दिल बहलाती है और डेज़ी जल्दी जल्दी चोरी करके अपनी टोकरी भर लेती है। दोनों चिड़िया वहाँ से बहुत जल्दी से उड़ जाती हैं। तभी यह कालू कौवा देख लेता है। कालू कौवा यह सब देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस करता है कि मैंने अपनी बहन को सब्जी की दुकान इसलिए खुलवाई थी कि घर का खर्चा चल सके। मैं खुद परेशान हूँ। अब कालू कौवा तोते महाराज के पास जाता है और उनसे शिकायत करता है कि महाराज, मैंने अपनी बहन को दुकान खुलवा के दी थी सब्जी की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वहाँ से डेज़ी चिड़िया और उसकी सहेली ने मेरी बहन की दुकान से सब्जियाँ चोरी कर ली है। बताओ मैं क्या करूँ और मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? इतना महंगाई का ज़माना है, क्या होगा? आखिर आप कुछ तो करो। आप उसकी मम्मी से जाके बात करो कि उन्होंने अपनी बेटी को यही सिखाया है क्या? यह सारी बातें करके कालू कौवा बहुत ज़्यादा रोता है। तोते महाराज उसको समझाते हैं लेकिन फिर भी वह रोता है और कहता है कि कुछ तो करो। तोते महाराज कहते हैं कि हाँ, मैं उसके घर चला जाऊंगा। कालू कौवा सारी बात बताता है और वहां से चला जाता है। अब तोते महाराज सोचते हैं कि उसके घर जाके ही बात की जाए। अब डेज़ी के घर तोते महाराज जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने डेज़ी की कुछ शिकायतें सुनी हैं कि उसने वहाँ से चोरी की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम किसी की परेशानी समझा करो। कैसे कैसे करके उन्होंने दुकान लगाई होगी। क्या तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया है? नहीं नहीं तोते महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। दरअसल बात ऐसी है, मैं भी परेशान हूँ। आई एम सॉरी। आज के बाद मेरी बेटी नहीं जाएगी चोरी करने। करवा चौथ का त्योहार था। डेज़ी इंतजार कर रही थी पति का कि कब मेरे पति आएंगे और मैं कब अपना व्रत खोलूंगी। पति शराबी था, पति नहीं आया। इंतजार देखते देखते डेज़ी चिड़िया पति को ढूंढने निकल जाती है। जाकर के देखती है कि पति बारिश में भीगते हुए शराब पी रहा है। यह देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और पति को समझाती है कि आज तुमने मेरा व्रत भी नहीं खुलवाया और यहाँ पर आकर शराब पी रहे हो। तभी डेज़ी का पति खिसियाते हुए बोलता है कि चली जाए यहाँ से मनहूस, मुझे शराब पीने दे। वो बहुत समझाती है उसको, लेकिन फिर भी उसका पति नहीं सुनता है और डेज़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
डेज़ी का पति दिन और रात वहीं पे ही बैठकर शराब पीता है। उसके माँ बाप ने उसकी जिंदगी खराब की है। रात और दिन वो शराब के नशे में धुत रहता है। यह सब देखकर डेज़ी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। घर पे जैसे ही जाती है, ससुर भी डंडों से मारने लगता है। कलमूही जब से आई है, हमारे बेटे को परेशान कर रखा है इसने। हमारे बेटे को शराबी बना दिया। वो माफी मांगती है, लेकिन फिर भी कोई माफ नहीं करता। और दूसरी तरफ उसकी सास उस पे अत्याचार करती है, डंडों से मारती है और कहती है कि इसने तो हमारे बेटे की किस्मत ही फोड़ दी। और ससुर का भी अत्याचार बढ़ता जाता। डेज़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दिन और रात डेज़ी मेहनत करती, काम करती, लेकिन उसकी काम की गिनती कभी भी नहीं होती। एक दिन डेज़ी गहरे समुद्र में कूद गई। वह अपनी जान देने लगी। वो अपनी जान देने को तैयार हो गई कि मुझे जीना ही नहीं है, अब मुझे मरना ही है। ऐसी जिंदगी से भी क्या फायदा। इतने में उसका शराबी पति पहुंच जाता है और बोलता है, कलमूही हम लोगों को फंसवाएगी क्या। दौड़ता हुआ जाता है और रस्सी लेकर आता है। कहता है कि ले पकड़ इस रस्सी को। जैसे तैसे करके डेज़ी अपनी जान बचाने के लिए रस्सी पकड़ती है। रस्सी पकड़कर वो ऊपर आ जाती है। उसका शराबी पति उसकी बेटी पर और उसके घर पर आकर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगता है। डेज़ी और डेज़ी की बेटी बहुत रोती है। डेज़ी दिन और रात काम करती। अब वो सोचती है कि यह लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी होगी, मर के भी क्या फायदा। अब मुझे ही अपने पति को